हाय, दिस साइड अश्विनी महाराज। और आज हम बात करेंगे कि इंडिया क्यों प्राइवेटाइजेशन की ओर अपना कदम आगे बढ़ाते जा रहा है। आज का टॉपिक ही यही है कि वाई इंडिया मूविंग टुवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन। अभी आप सभी लोगों ने सुना होगा कि इंडिया सारे चीज़ को प्राइवेट करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ एक सेक्टर जैसे एटॉमिक डिफेंस है, ये सबको अभी तो अग्निपथ योजना है जिसमें 4 साल के लिए, तो इस पर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन जनरली जितनी भी सारे गवर्नमेंट कंपनी, जैसे आप एयर इंडिया को ले लिए, एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया गया है, टाटा ने खरीदा उसको। रेलवे को कुछ दिन कुछ प्राइवेट, कुछ चीज़ें प्राइवेट उसमें हो चुकी है और कुछ अभी बाकी है। तो ये सारे चीज़ें, जैसे रेलवे को बोला जाता था कि बैकबोन ऑफ इंडिया है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी माना जाता था स्टील प्लांट और इसको रेलवे को, लेकिन अब रेलवे भी प्राइवेट की तरफ बढ़ रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि इंडिया प्राइवेट की तरफ बढ़ रहा है? तो इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, क्या बाहरी कोई फोर्स है जो बोल रहा है कि आप इंडिया में प्राइवेटाइजेशन करिए, या फिर कोई इंटरनल फोर्स है? तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे वो दोनों फोर्स के बारे में कि क्या कोई बाहरी या आंतरिक फोर्स है जो इंडिया को फोर्स कर रही है कि आप प्राइवेटाइजेशन करिए, ठीक है। इसमें IMF का क्या रोल है, तो ये इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इंडिया प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इस प्राइवेटाइजेशन को समझने के लिए आपको इकोनॉमी समझनी पड़ेगी। मेनली 3 इकोनॉमी होती है, ठीक है। पहली होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या होती है भाई? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा ध्यान देना, दूसरा होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरी बात होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए, हालांकि ये 3 ऐसे टॉपिक है जिसको क्लास लेने में 2-3 घंटा लग जाए फिर भी लेक्चर ख़त्म ना हो, लेकिन हम उतने डिटेल में जाएंगे नहीं। हम बस आपको एक राउंड फिगर में समझाना चाहते हैं कि इकोनॉमी का क्या कारण है कि इंडिया प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। इंडिया का है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया कौन सा इकोनॉमी ऑप्ट करती है भाई? मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले इंडिया से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी काम करती है, ठीक है। और ये मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है? ये मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है? तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को मिलाकर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी को मिलाकर जो इकोनॉमी बनता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सवाल होता है यहाँ पर कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, तभी तो पता चलेगा कि ये दोनों को मिलाकर ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी में आप बोल सकते हैं कि कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों का रोल होता है, और दोनों के रोल को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो उससे पहले जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया लिख देते हैं, इंडिया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी अंडरटेकन होता है वो प्राइवेट कंपनियां के हाथ में होती है, कुछ एक सेक्टर को छोड़ के, जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक हो गया, ये सब सारे सेक्टर को छोड़ के, कुछ एक सेक्टर को छोड़ के बाकी जो भी अंडरटेकन होते हैं वो प्राइवेट कंपनियां रखती हैं भाई। कौन रखती है? प्राइवेट कंपनियां। अभी आप सिर्फ इतना समझो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ओनर हर सेक्टर का एक गुंडा होता है, हर सेक्टर का एक गुंडा होता है। जैसे हर जगह का एक गुंडा होता है, वैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का गुंडा कौन है? प्राइवेट सेक्टर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब ही होता है कि जहां प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला हो, जहां प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला हो, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है कि जो भी चीज़ होती है, जितने भी चीज़ें होती है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है। वो किसके अंडर होती है? गवर्नमेंट के अंडरटेकन में होती है। और कैपिटलिस्ट में क्या होती है? प्राइवेट अंडरटेकन। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट को मिलाकर होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया इस इकोनॉमी को ऑप्ट करती है, इंडिया इस इकोनॉमी को ऑप्ट करती है। लेकिन अब जो इंडिया जो है, अब जो हमारा इंडिया है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। काहे भाई? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा।
इसके कारण देखो, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे दे कि कौन कौन से कंट्री हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ऑप्ट करते हैं, तो अगर सिंगल वर्ड अगर बोले तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ऑप्ट करते हैं। किसको ऑप्ट करते हैं भाई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। तो कुछ तो ऐसी बात होगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिसके कारण जो कंट्री ऑप्ट करती है वो डेवलप कर जाती है, मतलब वो अपने आप को बहुत आगे तक लेके चले जाती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपका यूएसए, जर्मनी, जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी कंट्री है सब डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और ये सब लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ऑप्ट करते हैं, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक बोले तो प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है, और प्राइवेट सेक्टर के बोलबाले होने के कारण ये इकोनॉमी और जो वहाँ की जो कंट्री की इकोनॉमी है वो अप रहती है हमेशा, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो वहाँ की इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है वहाँ के इकोनॉमिक में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। उतना अभी समझने का ज़रूरत नहीं है, अभी आप इतना समझो, ठीक है। तो इंडिया जो हमारा है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। काहे भाई? एक IMF होती है, IMF, इसको समझना जरूरी है। IMF, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ये एक संगठन है, ये क्या है? संगठन है। कोई भी संगठन क्यों बनाया जाता है? किसी भी संगठन को बनाने का किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी संगठन को बनाने का कोई कारण होता है, कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। कोई उसका मोटिव होता है जिस कारण से किसी भी संगठन को बनाया जाता है, मेनली आप बोल सकते हो, ठीक है। तो IMF का भी बनाने का कुछ एक उद्देश्य है, तो सबसे पहला IMF का उद्देश्य क्या? ग्लोबल पॉवर्टी को रिड्यूस करना या ख़त्म करना, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे गरीबी है, जो वर्ल्ड वाइड गरीबी है ना, उसको कम करना, सबसे मुख्य कारण इसका यही है बनाने का कि आप गरीबी को दूर करिए, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर किसी कंट्री को पैसे की ज़रूरत होती है, आप समझते हो कि वर्ल्ड बैंक, अभी हम वर्ल्ड बैंक की बात नहीं करेंगे, तो किसी अगर कंट्री को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए या पैसे की अगर कमी पड़ गई, उसको अगर पैसे चाहिए तो IMF द्वारा ये प्रोवाइड भी कराया जाता है, ठीक है। मेनली ये दो कारण के लिए जानी जाती है, और वो सबसे मुख्य कारण है कि ग्लोबल पॉवर्टी को रिड्यूस करना, मतलब या कम करना, ख़त्म करना, आप जो बोल लो। जो मुख्यतः इंटरनेशनल लेवल पे, जो विदेश लेवल पे, मतलब पूरे, अगर IMF किसके लिए? इंटरनेशनल में क्या है? जितने भी कंट्री हैं दुनिया में वो सारे कंट्री आती है, और सारे कंट्री का गरीबी दूर करना इसका मकसद है। इतना आप समझिए IMF का। तो IMF का इंडिया के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या रोल है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इंडिया IMF से हेल्प लेने गया था कि हमारे यहाँ हमको पैसा दो, हमको भाई पैसा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, हमको क्या चाहिए? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। IMF ने दो बातें इनके सामने रखी, एक, या तो आप पैसा ले लो, दूसरा, या आप पैसा बनाने का तरीका ले लो, तो इंडिया ने बोला कि ठीक है भाई, पैसा मत दो, पैसा बनाने का तरीका दे दो, कि पैसा कहाँ से आएगा। तो IMF ने बोला कि आप
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाओ, आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ो। हालांकि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और इंडिया जो अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, 2 दवाइयाँ होती है, एक होम्योपैथ, एक होता है हमारे इधर बोलते हैं इंग्लिश दवाई या अंग्रेजिया दवाई, ठीक है, अपने लैंग्वेज में उसको बोलते हैं अंग्रेजिया दवाई। तो होम्योपैथ जो होता है ना वो धीरे धीरे काम करता है, तो वही बीजेपी हम लोग को अभी होम्योपैथ दे रही है, ठीक है। धीरे धीरे सबको प्राइवेटाइजेशन करेगी, एक समय आएगा कि सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, ठीक। तो उस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस अभी करना नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इंडिया क्यों प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन का 66%, अगर इंडिया का पॉपुलेशन x मान लीजिए, तो उसका अगर टोटल पॉपुलेशन का 66%, टोटल पॉपुलेशन का 66% क्या है? यूथ पॉपुलेशन है। क्या है? यूथ पॉपुलेशन है, जिसमें हम आप सब आते हैं। मतलब अगर 100 आदमी है तो उसमें 66 आदमी यूथ है, और जो यूथ है उसको क्या चाहिए? काम चाहिए। उसको क्या चाहिए? वर्क चाहिए भाई, काम चाहिए। अगर काम नहीं होगा, काम नहीं करेगा तो आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या? और सबसे बड़ी पावर इंडिया की, या जो भी बोल लो, एक पॉजिटिव थिंग्स, तो उसके पास यूथ ज़्यादा है, और इंडिया के पास 66% यूथ है, और काम 66% अगर बोले टोटल पॉपुलेशन का, तो वो हो जाता है 808 मिलियन। 808 मिलियन। अगर इसको अगर करोड़ में देखें तो 80 करोड़ 80 लाख समथिंग, हाँ 80 करोड़ 80 लाख यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है। अब 80 करोड़ 80 लाख का गवर्नमेंट जॉब कहाँ से देगी? गवर्नमेंट जो है वो जॉब प्रोवाइड कहाँ से करेगी? पॉसिबल है 80 करोड़ 80 लाख जॉब प्रोवाइड करना? नहीं ना। तो यही एक कारण है कि इंडिया अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, जिससे इंडिया में जॉब की जो अपॉर्चुनिटी होगी ना, जॉब की जो अपॉर्चुनिटी होगी वो बढ़ेगी। जॉब की जो अपॉर्चुनिटी होगी वो बढ़ेगी। तो ये एक मुख्य कारण है। दूसरा, इकोनॉमिक में एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जो अंडरटेकन करेगी, तो इंडियन इकोनॉमिक में बहुत बड़ा हेल्प होगा। मेनली जो रीज़न यही है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन, उसको काम देने में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हाथ खड़े कर चुकी है कि भैया हमसे इतना नहीं हो पाएगा। कहाँ से भैया 80 करोड़ 80 लाख जॉब देगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस कारण से प्राइवेटाइजेशन की तरफ इंडिया बढ़ रहा है। बाकी अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।